जय हिंद दोस्तों, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा रूफटॉप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अभी तक मैंने साइट्स पे जाके बहुत सारे पॉइंट बता रखा हूं, साइट पे कैसे प्रोजेक्ट लगाया गया है और किस बेसिस पे उसको डिज़ाइन किया गया है। हर एक छोटे छोटे पैरामीटर को मैंने क्लियर किया हूं और उसी से रिलेटेड आज बताऊंगा कि अगर कोई रूफटॉप प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस रूफटॉप प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या ज़रूरी है। अगर कोई फ्रेशर और एक्सपीरियंस पर्सन को प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के लिए देते हैं तो उनको कौन सा पैरामीटर चाहिए, कौन सा डेटा चाहिए जिससे वो कंप्लीटली डिज़ाइन कर ले, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो, मैकेनिकल से रिलेटेड हो या सिविल से रिलेटेड हो। तो दोस्तों रूफटॉप में क्या होता है कि रूफटॉप में जनरली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल या सिविल ये तीन ब्रांच है, उनका ज़्यादा काम है। और इलेक्ट्रिकल वाले क्या क्या कंपोनेंट डिज़ाइन करेंगे, उनका काम क्या है, उससे रिलेटेड बताऊंगा। और मैकेनिकल वाले हैं, उसका काम क्या है, मैकेनिकल और सिविल। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूं कि अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप सोलर फील्ड में आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है, अगर आप कोई डिग्री लेके आ रहे हैं मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल जो भी ब्रांच होती हो, तो उसमें सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि कैड आना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर में ऑटो कैड हो गया, ये बेसिक सॉफ्टवेयर है जो अपने कॉलेज लाइफ में ये ज़रूर सीखते हैं, चाहे वो 1 महीना का क्लास किए हो या 1.5 महीना का क्लास किए हो, 2 महीना का, उसमें बेसिक कमांड उनको बताया जाता है। तो अगर ऑटो कैड पे आप वर्किंग कर रखे हैं या उससे रिलेटेड आपको नॉलेज है तो आप सोलर फील्ड में आसानी से एंट्री कर सकते हैं। और कैसे डिज़ाइन करेंगे, किस बेसिस पे कौन सा सॉफ्टवेयर उठाना है, वो आपको डिटेल से बता दूंगा। जैसे इलेक्ट्रिकल से है, आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो आपको जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है उसके बारे में बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है ऑटो कैड हो गया। ऑटो कैड कंपलसरी है। ऑटो कैड में पूरे जहान को डिज़ाइन कर देते हैं। अगर देखते हैं 2D में, 3D का पार्ट अलग हो गया, लेकिन 2D स्टार्टिंग तो वहीं से करेंगे। बेसिक जो डिज़ाइन है वो ऑटो कैड से है। उसके बाद ऑटो कैड के साथ साथ PVsyst होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिकल का पार्ट्स है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से रिलेटेड बताया जाता है। PVsyst इलेक्ट्रिकल वाले के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा आप कितना जनरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, PVsyst के अलावा आप बता ही नहीं सकते हैं। PVsyst आना ज़रूरी है। ऑटो कैड हो गया, PVsyst हो गया, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल का कैलकुलेशन होना चाहिए, जैसे इन्वर्टर, मॉड्यूल और ट्रांसफार्मर, जो वायर के साथ कैसे कैलकुलेशन करना है वो आ जाएगा। जब आप ये ऑटो कैड और PVsyst डिज़ाइन करते हैं, वर्किंग करते हैं इस पर, तो वो भी इजीली आ जाएगा, क्योंकि कॉलेज लाइफ में इलेक्ट्रिकल का कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसके बारे में बताया जाता है, वही कंपोनेंट यहाँ लगता है। अब आते हैं दूसरा, सिविल या मैकेनिकल। तो सिविल या मैकेनिकल का काम यहाँ पे देखते हैं तो स्ट्रक्चर से कंप्लीट है। स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना, फैब्रिकेशन करना और इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो मैकेनिकल या सिविल वाले करते हैं। सिविल वाले फैब्रिकेशन करवा सकते हैं, मैकेनिकल वाले भी फैब्रिकेशन करा सकते हैं। तो ये दोनों के लिए जो सॉफ्टवेयर है, ऑटो कैड तो है। ऑटो कैड एक जो बेसिक सॉफ्टवेयर वो होना चाहिए। उसके साथ साथ स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर है, सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर है, स्केचअप सॉफ्टवेयर, ये 4 सॉफ्टवेयर कंपलसरी है कि आपको ऑटो कैड, स्टैड प्रो और 3D में या तो स्केचअप ले लीजिए या सॉलिडवर्क्स ले लीजिए, ये दोनों सॉफ्टवेयर आना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर इतना सॉफ्टवेयर आ रहा है तो आप कोई भी प्रोजेक्ट को ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे डिज़ाइन करना है मैं हर एक वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि हर एक छोटे छोटे पॉइंट को क्लियर करते आ रहा हूँ।